हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग शाहिद अंकल। आप लोगों को थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई गुड मॉर्निंग। हर बार आपको ही बोलूँगा। आपने कभी मुझे सामने से बोला गुड मॉर्निंग? हेलो शाहिद अंकल, कैसे हो? हेलो। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये टोकरी नहीं, पोटली पोटली बोलते हैं ना। ओके। शाहिद सेव्स द बैंक। ओके, शाहिद है ना। यस, ये जो है ना सैक, ये थैली बेटा, वो लेके जा रहे हैं बैंक को बचाने। अच्छा, इसको लेके जा रहे हैं बैंक को बचाने के लिए, इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, मतलब इसके अंदर वो बहुत बहुत बड़े बड़े, हाँ, चूहे होंगे ना बहुत बड़े। बैंक में जाके छोड़ देंगे, जो लुटेरे डाकू जो भी आएंगे ना कुछ, उनके ऊपर सीधे छोड़ देंगे ना, या फिर कॉकरोच होगा बहुत सारे। राइट, ऐसा ही होगा ना कुछ। नो 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 नो, इसमें बहुत सारे कॉइन्स है बेटा। क्या है? कॉइन्स, वो भी 5 5 रुपीज़ के कॉइन्स है। ओके, नाउ वेलकम टू विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास। ये दिख रहा है मेरा हाथ कितना बड़ा दिख रहा है? ओ बाप रे। हा हा हा, ई। ओके, तो फिर से आपको बोल रहा हूँ मैं कि आज हमारा जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर रिमेनिंग टॉपिक। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? ओके, मुझे सबसे पहले बताओ, ये होमवर्क में किया आप लोगों ने? यस, कितना है इसका आंसर? नहीं पता? ऐसा ना चले ना भाई यार, ये बुक भी बार बार हिल जा रही है। चलो मैं खाली डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है? इसका है ना, आएगा पहले तो वही आपने ग्राम बना दिए 2925 ग्राम्स, और कॉइन्स फाइंड करने थे कितने कॉइन्स है। तो इसके 325 कॉइन्स, इसके 325 कॉइन्स। मैं पीछे आंसर नहीं लिख रहा हूँ। ओके, फिर कौन सा क्वेश्चन है ये? 70 kg एंड 704, राइट? तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा, बताओ। पहले तो इसको ग्राम बनाना पड़ेगा। 70 kg 704 ग्राम्स, इसको भी डिवाइड करो। 70,704 को आप डायरेक्ट 9 से डिवाइड करोगे ना, तो 7,856 इसका आंसर है। 7,856 आ रहा है इतना आंसर सबका, इतने कॉइन्स आएंगे। ओके, नाउ लास्ट, ये तो बहुत ईजी है। 81 kg है। 81 kg को डायरेक्टली ग्राम बनाओगे तो 81,000 हो जाएगा। 81,000 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बोलो बोलो। हे भगवान, इतना भी नहीं आ रहा है यार। सिंपल है बेटा, 9, हाँ 9 जो होगा ना, यानी 9,000 कॉइन्स आएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर कॉइन से इसका वेट फाइंड करना था। ये तो बहुत सिंपल था। कौन बताएगा मुझे? सबसे फर्स्ट 3,620, इसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसका आंसर आ गया 21,720। ओके, अब ये इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, फिर हमारा टॉपिक रह जाएगा। ओके, बाकी रह जाएगा। चलो अब हम लोग ये देख रहे हैं। सी, ये क्वेश्चन, इफ 101 रुपी coins weight 485 grams, then how much will 10,000 coins weight? ओके, 100 जो 1 रुपी, एक मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सी, if 101 रुपी coins weight 485 grams, then how much will 10,000 coins weight? ओके, 100 कॉइन की बात है। 1 1 रुपये की कितने कॉइन्स, इनका वेट है, तो हमको तो पहले 1 कॉइन का फाइंड करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग ये 10,000 कॉइन्स का फाइंड करेंगे। तो 1 कॉइन का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वेट दिया है ना बेटा 485 ग्राम्स, नहीं पहले पूरा लिखना पड़ेगा ना। 1 वर्ड में लिखते हैं। 1 2 रुपी, 1 2 रुपी, अरे रुपीज़ लिख दिया मैंने। 1 2 रुपी कॉइन वेट इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? एक कॉइन का फाइंड कैसे करेंगे? हाँ, 100 से डिवाइड। 485 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा? देखो नीचे 2 0 है, तो 2 0 तो ऊपर 2 डेसिमल, यस 2 डिजिट के ऊपर डेसिमल पॉइंट रख देंगे, यानी कितना होगा? 4.85 ग्राम। गॉट इट? ये हमको मिल गया 1 2 रुपी कॉइन का वेट। हमको ऐसे कितने कॉइन का करना है? 10,000। तो बेटा सबसे पहले आप ये लाइन लिख लो ना, उसके बाद ये लिखना। ओके,
ये फर्स्ट नंबर पे लिखना, फिर इसको लिखना। सो 10,000 डिवाइडेड बाय, ओके, नो 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 सॉरी, डिवाइड नहीं बेटा, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं फिर से बोलूँगा, एक कॉइन का वेट हमने फाइंड कर लिया 4.85 ग्राम से, 4.85 ग्राम्स। हमको कितने कितने कॉइन का फाइंड करें? 10,000 कॉइन। इसके जैसे क्वेश्चन है, एक 2 रुपी कॉइन का वेट 6 ग्राम था, तो 2200 कॉइन्स का फाइंड किया था ना, सेम यहाँ पे डायरेक्ट 100 कॉइन का वेट दे दिया। 100 कॉइन का वेट, सॉरी कॉइन्स का वेट कितना है? 485 ग्राम्स है, ओके, 1 रुपी के कॉइन, टोटल 100 कॉइन्स। तो ऐसे हम लोग को 10,000 कॉइन्स का, तो पहले हमने 1 कॉइन का फाइंड किया, 1 कॉइन का है 4.85 ग्राम्स, ऐसे टोटल की 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई 4.85, बोलो कितना होगा? तो इस 10,000 को 485 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मैं बता देता हूँ, 4 डेली, दैट मीन्स 40,500 ग्राम्स, सॉरी 48,500 ओनली, नहीं पीछे ग्राम्स नहीं लगेगा, ये ग्राम नहीं है ये वाला, तो ग्राम लगेगा ना वर्ड। सर ये कैसे डायरेक्ट किया? बेटा मुझे पता है कैसे होगा डायरेक्ट। देखो 485 1 जा 485, कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो। सर यहाँ पे तो आपने 2 जीरो लगाए, तो बेटा ये 2 डिजिट है कि नहीं? तो 2 डिजिट के 2 जीरो कट हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 400, इसको मैंने ये पॉइंट निकाल दिया मैंने, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया है? 485। 485 1 जा 485। अब पीछे हमको जीरो ऐड करने हैं, कितने जीरो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो नहीं कटोगा, चलो मानो 4 जीरो आपने ऐड भी कर दिए, 4 जीरो ऐड कर दिया। अब हमको डेसिमल पॉइंट तो काटना पड़ेगा ना, यस उतना निकालना पड़ेगा ना। कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट? पूरे क्वेश्चन में देखो, आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 मल्टीप्लाई 4.85, फिर आप इसका आंसर ला दो, फिर पूरे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट कितने हैं वो काउंट करो। इसमें तो है नहीं, इसमें हाँ, इसमें है नीचे वाली लाइन में 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी नीचे जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे आंसर 1 और 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट रखना पड़ेगा। तो पॉइंट ये यहाँ पे जो 2 डिजिट के बाद ये 2 थे ना डिजिट, जो पीछे जो छूट गए वो जीरो होंगे, ओके, तो वो जीरो कट हो जाएंगे, तो कितना? 48,500 ग्राम्स। अब मैंने आपको सिखाया है क्या कि पीछे से जो 3 डिजिट्स है ना वो क्या होता है? ग्राम्स होता है, और आगे वाला 2 डिजिट है वो किलो है, यानी कि किलोग्राम। तो हम लोग को खाली ब्लैंक बनी है ना, तो लिख देंगे 48 kg 500 ग्राम्स। गॉट इट? पता चल गया इसका आंसर? ओके, नाउ विथ योर आईज क्लोज्ड कैन यू टेल विच इज हैवियर, 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट? आप आंखें बंद करके ये बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा हैवियर है, 100 रुपी की नोट कि 50 रुपीज़ की नोट? आंखें बंद करके नहीं बता सकते हो ना। दिस में बी डिफ़िकल्ट टू से ना, मतलब कि वो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ना, एकदम कुछ अजीब, मतलब नहीं बता सकते, बहुत हार्ड है वो चीज़। बट शाहिद हु कैन नॉट सी, लेकिन शाहिद जो देख नहीं सकता है वो हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच दैन मोस्ट पीपल, उसके बहुत ही अच्छा सेंस है कि वो दूसरों की कंपेयर में वो उसको पहचान लेता है, बहुत अच्छा सा उसकी मतलब सेंस है उसके अंदर, भगवान ने बहुत अच्छा दिया है उसके, भले वो ब्लाइंड है, मतलब ठीक है, फिर भी वो देख नहीं, हु कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता, दैट फिर भी। नाउ वन साइड नोटिस दैट द बंडल ऑफ नोट्स विच कम टू द बैंक फॉर बैंक फेल डिफरेंट एंड हैवियर। एक दिन शाहिद ने नोटिस किया कि जो 100 रुपये खाली लिखा है, नोटों का एक बंडल आया था, अ बंडल ऑफ नोट्स विच केम टू द बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। उसने देखा कि एक नोटों का बंडल है ना, वो एकदम कुछ डिफरेंट यानी फैक लग रहा है, फेल्ट, ओके, कुछ अजीब सा लग रहा है, और दूसरा कि वो हैवियर और वजन में भी ज़्यादा लग रहा है। ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, उसने मैनेजर से मतलब बोला कि आप इसको चेक कीजिए, मतलब चेक करवाइए। अदर्स लुक्ड इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम। काफ़ी लोगों ने, और भी लोगों ने देखा, लेकिन वो बंडल जो था नोटों का, उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। ही इंसिस्टेड एंड सो अ मशीन वॉज बॉट टू वेट इट। उसने आग्रह किया, आग्रह यानी मतलब वन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, ओके, उसने ऐसा आग्रह रखा कि नहीं, मतलब कि मशीन तो लाने, मतलब उन्होंने आग्रह किया, क्या आग्रह किया कि मतलब चेक तो करना ही है, और तुरंत ही मशीन को मंगवा लिया गया, ठीक है, मशीन को लाया गया। कौन सा मशीन? नोटों को चेक करने वाला और काउंट करने वाला। इट शोड दैट द नोट्स वर फैक, और उस मशीन ने बताया कि सारे नोट तो नकली थे, नॉट रियल, असली नहीं थे, एक भी असली, नॉट रियल वन, एक भी असली नहीं था। ओ शाहिद, यू रियली सेव्ड द बैंक, सेड एवरीवन। और सभी लोगों ने शाहिद को क्या बोला कि आपने
ये बैंक को बचा लिया। ओके, तो पता चला किस तरह से बचाया। हाँ, वो नकली नोटों का बंडल, लेकिन सोचो वो अंधा था, यानी वो देख नहीं सकता था, फिर भी उसने कैसे पता लगा लिया कि नोटों के बंडल नकली है, मतलब फेक नोट है और वजन भी ज़्यादा है। तो और भी तो लोगों ने देखा, देखो, लेकिन कोई नहीं पता लगा पाया। तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पे है, देखो, फाइंड आउट एंड डिस्कस। कैसे पता लगाया पता है आपको? तो नोट्स बेटा होते हैं नोट्स, हाँ, उसके अंदर अभी आपको पता होगा कुछ लाइंस बनी होती है, कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी बने होते हैं, इसके थ्रू पता चलता है वो ऐसे ऐसे हाथ। एक्चुअली अभी मेरे पास ऐसी कोई नोट नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता बेटा। ओके, यस, तो उससे हमको पता चलता है कि ये नोट जो है ना, अभी न्यू नोट है बेटा, न्यू नोट, ऐसे जो न्यू 100 या 200, उसके अंदर ऐसी लाइंस बनी, ऐसी ऐसी लाइंस देखना, दोनों साइड आई थिंक बनी है ऐसे, 220 रुपीज़ है, ऐसे ऐसी लाइन। लेकिन ये जो पुराने नोट्स है ना, उसमें ऐसा शेप होता था, ट्राइंगल, स्क्वायर या सर्कल या रेक्टेंगल, ऐसे शेप होता था। ओके, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ लगाएंगे ना, तो आपको कुछ यहाँ कुछ जैसे बाहर आ रहा हो ना, ऐसा आपको फील होगा, ऐसा लग रहा है। ओके, उससे हमको पता चलता है कि ये रियल है कि नॉट रियल है। अब देखो लिखा है, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स। ओके, पीपल को क्यों नहीं समझ पा रहे, मतलब कि नोट असली की नकली, मतलब कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए हिंट दिया है, देखो, लुक फॉर अ शेप। अब यहाँ पे शेप, अब देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक्चुअली यहाँ पे ट्राइंगल होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, देन यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे रेक्टेंगल। ओके, एटसेट्रा। वन नोट, सॉरी वन नहीं, ऑन नोट्स ऑफ ₹20, 50, 100, 500 एटसेट्रा। ओके, एंड फिल। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे कि आप देखो तो आपको फील हो जाएगा कौन कौन से ऐसे अलग अलग जो नोट्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे शेप्स बने होते हैं। ओके, तो पीपल को कैसे पता लगाना, इस तरह से आप भी पता लगा, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है क्या, तो उसके जो क्वालिटी का जो पेपर होता है ना, पेपर की क्वालिटी, उसकी जो प्रिंटिंग होती है, उसकी स्टाइल, ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, ठीक है। फिर आप ये जो दिख रहे हो, ये पीछे यहाँ पे ये गांधी जी है ना, उनके पीछे भारत या फिर या 500 या 100 ऐसा ये भी लिखा रहता है। फिर यहाँ पे आपको एक वो दिख रही है आपको, क्या होता है, एक बोलते हैं ना, एक शाइनी, हाँ, शाइनी थ्रेड होता है, देखा है आप लोगों ने, एक पट्टी होती है शाइनी, एकदम चमक रहा है, तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, भारत या फिर RBI, आई नहीं, दोनों लिखा था, भारत एंड RBI ऐसे लिखा होता है पट्टी के ऊपर। तो उससे भी पता चलता है, सब लोग बोलते हैं वो चांदी की पट्टी, चांदी वट एवर जो भी है, बट वो पट्टी होती है, ठीक है, तो उससे हम लोग को पता चलता है। एक वो वाटर मार्क भी होता है बेटा, ये 100 रुपये या कोई भी रुपीज़ की नोट है, ये जो ये पूरा वाइट एरिया दिख रहा है, वाइट एरिया, ये अंदर, इसके अंदर आप देखोगे ना, ऐसे नोट को ऐसे ऊपर करके देखोगे ना ऐसे, हाँ, तो लाइट में मतलब, तो आपको गांधी जी दिखेंगे इसके अंदर, ऐसे नहीं दिखेंगे, हाइड होता है वो, लेकिन गांधी जी की फ़ोटो दिखेगी। तो ये जो मैंने बताया ना, वो मतलब डिफरेंट साइज के पेपर होते हैं, फिर उसकी प्रिंटिंग अलग चीज़ होती है, ये सबसे हमको पता चलता है कि जो 100 रुपीज़ की जो नोट है ना, या फिर कोई भी नोट, कोई भी करेंसी, वो रियल है कि नॉट रियल है। ओके, तो बेटा आज आपको होमवर्क में ये तो ठीक है, ये कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन है, अभी मैं आपको वर्कबुक के भी करा रहा हूँ। ओके, तो आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कुछ मतलब सीखा इसके अंदर नोट्स के बारे में भी, राइट, ये रियल है कि नहीं है वो भी हमको पता है। न्यू नोट के अंदर ऐसे लाइन से, पुराने नोट्स के अंदर ऐसे बने हुए शेप। ओके, चलो हम लोग अभी वर्कबुक के अंदर कंटिन्यू करते हैं बेटा। सी बेटा, ये चैप्टर में जब फिनिश होता है तो उसकी PDF भेजता हूँ, पता है, अभी तक मैंने सारे चैप्टर्स की PDF भेज दी है वर्कबुक की, तो उसके अंदर से आप देख के लिख लेना, मतलब पहले तो आपको मैं कंप्लीट करने देता हूँ, फिर जब चैप्टर पूरा होता है तभी मैं PDF भेजता हूँ, क्योंकि तुरंत ही भेज दूँगा तो आप लोग क्या करोगे, PDF में से देख देख के सारे आंसर लिख लोगे। ओके, सो प्लीज़ आप लोग है ना, ये PDF मैंने कब की भेज दी है, आई थिंक 24 या 25 डेट के आसपास ही मैंने भेज दी है इसकी PDF, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये बहुत लंबा, खाली इसकी नहीं, सारे मतलब चैप्टर, जब जब चैप्टर फिनिश हुआ है तब तक मैंने PDF भेजी है आप लोगों को, ठीक है। ओके, सी नाउ अवर वर्कबुक्स चैप्टर नंबर 14, हाउ बिग हाउ हैवी। ओके, की आइडियाज फॉर रिव्यू, ये कुछ दिया है, आप लोग पढ़ते रहना ये भी। अभी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। सी, अब क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, सी द पैकिंग ऑफ क्यूब्स एंड राइट द कैपेसिटी ऑफ ईच पैकिंग क्यूब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस के अंदर इसको लिखना है, क्या क्या लिखना है इसका, बोलो, पैकिंग क्यूब्स। ओके, यानी इसका वॉल्यूम तो फाइंड करना है। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पता है ना आपको, बोलो, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। देखो यहाँ पे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम लोग पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, लेंथ, एक सेकेंड,
विड्थ बोलो या हाइट बोलो, ब्रीथ बोलो, हम लोग विड्थ लिख लेते हैं, विड्थ एंड हाइट। ओके, अब चलो ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबका हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो आपको आएगा ना, सबका मल्टीप्लाई करो, 50 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 45, तीनों का फाइंड करो, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम फाइंड करो। ओके, इसका वॉल्यूम फाइंड करो, इसका वॉल्यूम, फिर तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पता है ना, सबसे पहले कौन सा आएगा, ये है, सबसे पहले बिग, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले स्मॉल, फिर बिग। नाउ सेकंड ब्लैंक, द वॉल्यूम ऑफ अ 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 सेंटीमीटर क्यूब है बोलो, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड। ओके, कोई भी सॉलिड चीज़ हो ना, वो कितनी स्पेस, यहाँ उसकी घेरी हुई जगह। यस, याद करो, मैंने समझाया था वॉल्यूम के डेफिनेशन। कोई भी शेप हो ना, उसकी घेरी हुई जगह को, उसकी रोकी हुई जगह को, यस, क्या बोलते हैं, उसकी अमाउंट ऑफ स्पेस, उसने कितनी स्पेस रोकी है ना, सॉलिड, मतलब यहाँ पे सॉलिड बोला है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा उसको, वॉल्यूम। ठीक है, नाउ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज डैश। ओके, अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना क्यूबिक होता है, सर ये हमको नहीं पता। तो बेटा जब भी आपको है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दिया है, मिलीमीटर। क्यूबिक तो है ही सेम, क्यूबिक तो है ही। ओके, सोचिए सर क्यूबिक क्या होता है, अब क्यूबिक नहीं पता यार, क्यूब, हाँ क्यूब होता है ना, क्यूब, दैट इज कॉल्ड क्यूब। हाँ ओके, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे अब मुझे बताओ सेंटीमीटर यानी कितना मतलब 1 सेंटीमीटर, ये 1 को छोड़ दो आप, 1 को नहीं ध्यान देना है, पहले ये देखो, सेंटीमीटर और का मतलब होता है मिलीमीटर। तो याद करो, स्केल के अंदर मैंने बताया था, ये एक सेंटीमीटर होता है ना, ये सबके बीच में छोटे छोटे जो कट्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 0, फिर ये 1, ये 2, तो इन दोनों के बीच में कितने होते हैं, 10 बोले तो मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 ओके। लेकिन यहाँ पे क्या, कौन सा बड़े, क्यूबिक, और क्यूबिक का मतलब कहते हैं 3 टाइम्स। क्यूब कितने होता है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट, यानी 3 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पर भी सेम 10 मल्टीप्लाई 10, सॉरी बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो कितना होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1000 इज इक्वल टू 1000। सर कैसे आया 1000, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हमको, क्यूबिक। तो क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक यानी 3 टाइम्स हुआ, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना आया, 1000। पता चल रहा है क्यूबिक यानी, हाँ मैंने समझा बेटा, जैसे कि इरेजर है, तो इसकी लेंथ होती है, इसकी ये विड्थ होती है, और नीचे से ऊपर हाइट होती है। ओके, इसलिए हमने 10 करेंगे। तो ये मैंने समझाया भी सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर, वो एरिया फाइंड करते हैं ना, उसके अंदर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता था, इसलिए हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे आंसर के अंदर। और यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब्स, या फिर मीटर हो तो सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। क्यों क्यूब लिखते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स हुआ कि नहीं। ओके, बट मानो इसका एरिया फाइंड करना होता तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 4 आता, यानी वही सेंटीमीटर को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। बट ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तो 3 टाइम्स होता है, इसलिए हम लोग क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, क्यूबिक बोला है ना, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 हुआ कि नहीं, 10 एडिशन नहीं है, मल्टीप्लाई है, 10 जा 100, 100 जा 1000। ओके, नाउ सी, एन ऑयल टैंक मेजर्स 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। ओके, इसका मेजर है, यानी हाइट होगी, इसकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी। द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट इज, अब इसके अंदर इसका वॉल्यूम जो आएगा, तो हम तीनों का खाली मल्टीप्लाई करके इसका अंदर आंसर लिख देंगे। 5 4 जा 20, 23 जा 60 मीटर है ना, 60 मीटर क्यूब। ओके, पता चल रहा है बेटा। देखो इसके अंदर हमको लीटर या मिलीलीटर ऐसा कुछ नहीं बोले, लीटर या मिलीलीटर बोलते हैं ना, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है लीटर में या मिलीलीटर में या फिर उसके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे हमको खाली मेजर दे दिया है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या, बोलो बोलो, लेंथ
विड्थ और हाइट, LWH या फिर LBH, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ओके, नाउ फोर्थ नंबर का ब्लैंक, द नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स, यानी कि लकड़े का क्यूब है, ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैप्ट इन अ बॉक्स हुज डायमेंशंस आर 9 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये दोनों का यूनिट सेम है, इसका यूनिट जो है ना, यूनिट का मतलब इकाई, एकम, वो अलग है। तो जब भी वॉल्यूम फाइंड करना हो ना, मैंने बताया था यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर बना दो, तो 9 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। ओके, मीटर में से सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये एक इसके ये वाले बॉक्स के अंदर ऐसे 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स आ पाएंगे, वो हमको आंसर लिखना है। तो कैसे करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन सिखाया है। सबसे पहले ये जो बीग है ना, ये भी सेंटीमीटर है, यानी ऐसे क्यूब्स, वुडन क्यूब, ऐसे छोटे छोटे लकड़े के क्यूब्स हमको डालने हैं बॉक्स के अंदर। कौन से बॉक्स के अंदर, इसके अंदर। तो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करो, इसका वॉल्यूम फाइंड करो, और ये वॉल्यूम से इस वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। देखो अभी मैं कर रहा हूँ, पहले 900, 12 और 15 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सी बेटा, मैंने देखो मल्टीप्लाई कर दिया, भले आप लोग के सामने नहीं किया, बट मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 1,62,000 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब क्या करना है हमको, 3 सेंटीमीटर के वुडन बॉक्स कितने आ पाएंगे, तो उसका भी वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा, काफ़ी बच्चे एकदम फटाफट स्पीड में लिखते हैं, 9 लिख के बैठ जाते हैं, बट रॉन्ग है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे। सो आपको एक्चुअली ये क्वेश्चन नोटबुक में कर लेना, करना है, नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे सर, आप ही बोल रहे हो नहीं करोगे, करना ही है, क्योंकि आपकी उतनी राइटिंग मतलब क्या बोलते हैं ना, छोटी नहीं निकल पाएगी। तो कैसे लिखोगे आप, चलो क्या किया मैंने, 1,62,000 को डिवाइड किया 27 से, तो इसको डिवाइड किया मैंने, 6,000 आया, कितने आया, तो लिखेंगे 6,000 वुडन क्यूब्स। ओके, तो ये आंसर है ना, इसके अंदर लिख देंगे 6,000। ओके, हमको खाली कितने आ पाएंगे, ओके, कि डायमेंशन बेटा, यानी इसका, हाँ इसका मेजरमेंट दिया है। फिर से मैं क्वेश्चन समझाऊँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था कि बड़े बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स को लाना है, तो पहले जो बड़ा बॉक्स दिया है ना, उसका वॉल्यूम फाइंड करो, छोटा है उसका वॉल्यूम फाइंड करो, फिर वो जो आएगा वॉल्यूम, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करो। देखो मैंने डिवाइड किया, एक्चुअली मैंने शब्द शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप लोग को जैसे ठीक लगे, मतलब ठीक नहीं, इस तरह से लिख लेना। ओके, यानी ये इसको डिवाइड हम 26,000 आया। नाउ अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ओके, सी, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। इस या इनका वेट कितना होगा, ओके, यू कैन सर्च ऑन गूगल। ओके, हाँ मैं सामने से बोल रहा हूँ, क्योंकि चीता का वेट कितना होगा, मंकी का वेट कितना होगा, पीकॉक का वेट, रेट का वेट, तो आपको लिखना वेट ऑफ चीता, वेट ऑफ मंकी, वेट ऑफ पीकॉक, वेट ऑफ रेट, सबका वेट पहले लिख लेना। ओके, ऐसा हो तो इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे वेट लिख लेना। बेटा ये क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करें, क्योंकि ये आप खुद कर सकते हो, इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है, तो ये आप खुद कर सकते हो। देखो इस सबका वेट लिख देना। अब इसका वेट लिख दिया, अब हमको किस में लिखना है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी हाँ, जिसका सबसे बड़ा होगा वो पहले लिखना है। तो इसको ऐसे देख के पता चल रहा है, मंकी, पीकॉक, रेट, चीता पर सबसे पहले आएगा, चीता, उससे भारी होगा शायद पीकॉक होना चाहिए, फिर उससे भारी मंकी, नहीं उससे हल्का, सबसे भारी कौन है, चीता होगा। ओके, मैं खाली जस्ट गैस कर रहा हूँ। ओके, फिर उससे हल्का कौन होगा, तो पीकॉक होगा, उससे हल्का मंकी, उससे हल्का रैट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सारा वेट फाइंड करके लिख देना। ओके, नाउ 6 नंबर का क्वेश्चन, इफ 52 रुपी कोइंस वेट 500 ग्राम देन 1000 कोइंस विल वेट डैश। ओके, ये जस्ट अभी अभी मैंने करवाया है क्वेश्चन, वो 100 रुपीज़ वाला, अरे सॉरी 100 कोइंस वाला। 1 रुपी का कोइन था, उसका वेट था ना 485 ग्राम्स, अभी मैंने करवाया ना। उसके देखो 50 कोइंस है, 2 रुपी के कितने कोइंस,
50 जिनका वेट 500 ग्राम। तो सबसे पहले 1 कॉइन का फाइंड करो। 1 कॉइन का फाइंड करने के 500 को 50 से डिवाइड कर दो, तो 1 कॉइन का मिलेगा। वो 1 कॉइन का जो मिलेगा उसको 1000 कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वेट पता चल जाएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन भी आप लोग को होमवर्क पे दे रहा हूँ, ट्राई योर सेल्फ। An apple is approximately dash grams. A sharpener is nearly dash gram. A pen is nearly, okay, ये आप लिख लेना, मैं भी लिखूंगा इसका आंसर। देखो ये आंसर ये कुछ हमारा डिफरेंट आएगा। डिफरेंट मतलब कि लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं। अब मानो कि मैंने लिखा एन एप्पल इज अप्रोक्सीमेटली डैश ग्राम, तो मान लो मैं लिख देता हूँ 25 ग्राम्स। आप लोग ने किसी ने लिखा हो 18 ग्राम्स, हो सकता है ना, किसी ने लिखा हो 20 ग्राम्स, ओके, किसी ने लिखा हो 22 ग्राम्स, तो चलेगा बेटा। शार्पनर मैंने लिख दिया 5 ग्राम्स या फिर 4 ग्राम्स या फिर 7, आपने भी कुछ अलग लिखा होगा। तो ये जो मैं दे रहा हूँ ना 5 नंबर 6 नंबर, ये आंसर है ना, खाली एक्टिविटी है, तो ये डिफरेंट हो सकता है, डिफर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो, सी द फ्लास्क। अच्छा, ये फ्लास्क तो मैंने दिखाया था ना आपको, यस याद है, फ्लास्क दिखाया था, यस, मेजर वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ना, आई थिंक, ओके, मुझे अभी याद नहीं है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, फ्लास्क देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फ्लास्क आर डैश एंड डैश ml, ml बोले तो मिलीलीटर। तो देखो फ्लास्क ए के अंदर कितना है 20, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फ्लास्क आर 20 ml एंड डैश ml, ओके, 20 ml। इसमें जैसे लिखें ऐसे लिखते नहीं यार, मैंने अपने में चलेगा। देखो यहाँ पे L कैपिटल दिया है, यहाँ पे L स्मॉल दिया है, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे कितना है बेटा 15 ml। द वॉल्यूम ऑफ डैश इज लार्जर दैन द वॉल्यूम ऑफ डैश। किसका लार्जर है, इसका लार्जर है ना। वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे फ्लास्क ए इज लार्जर देन फ्लास्क बी। द मिनिमम लेवल ऑफ वॉल्यूम इन बोथ फ्लास्क, मिनिमम लेवल कितना है, मतलब दोनों के अंदर आ सकता है तो जो छोटे वाला है उसको देखेंगे बेटा। देखो इसमें 15 ml है, इसमें भी 15 है, तो मिनिमम लेवल क्या बोलेंगे हम लोग 15 ml। द कैपेसिटी ऑफ डैश इज स्मॉलर देन डैश। बोलो किसकी कैपेसिटी स्मॉलर है, किससे, किसकी कैपेसिटी स्मॉलर है किससे, तो बी की कैपेसिटी ए की कंपेयर में स्मॉलर हुई ना। द कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क बी इज स्मॉलर देन फ्लास्क ए, ओके। एक्चुअली आंसर तो आपको आने ही चाहिए थे। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये भी मैं आपको खुद दे रहा हूँ, आपको खुद ही करना है। आवर बॉडी विल पुश अप अबाउट डैश लीटर्स ऑफ वाटर। हमारी बॉडी को कितने वाटर की जरूरत, कितने, मतलब हाँ, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है खुद भी। एक्चुअली नहीं, इसका आंसर क्योंकि देखो मेरी बॉडी का ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी का कम होगा, ओके। एंड हाँ, और ये नहीं आ रहा है ना तो डोंट वरी, एक्चुअली वन टाइप ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। और ये इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप वेट करना, इसका आंसर तो मैं लिख के दूंगा ही, ठीक है। इफ़ 9 2 रुपी कॉइन्स पुश अप 10 ml ऑफ वाटर। आप 9 2 रुपी के जो कॉइन है ना, हाँ 9 2 रुपी के कॉइन्स वो 10 ml वाटर को पुशअप करता है, दबाता है। यहाँ पे सेम हमारे वाटर लीड बेटा, हाँ वेट लिखना है, वेट। अवर बॉडी विल पुशअप अबाउट डैश लीटर्स ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी का वेट कितना होगा वो हमको लिखना है बेटा, ओके। फॉर एग्जांपल मानो कि मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा ही है भाई, मेरा 78 है, नहीं सॉरी 79 है। तो अब मैं मानो टंकी में गिर जाता हूँ पानी के अंदर, तो कितना पुश करेगा वाटर 79 लीटर। तो मेरा 17, इसलिए मैंने नहीं बोला हमारा आंसर इसका डिफर होगा। आपका 30 kg है तो कितने लीटर को पुश करेगा 30। आप टंकी में मतलब जा रहे हो, देखना भाई गिरना मत, टंकी के अंदर ट्राई मत करना। बोले सर अपना प्रैक्टिकल करने को बोले तो हम लोग टंकी में गिर के कर रहे हैं, अरे डूब जाओगे भाई ऐसा कुछ मत करना बेटा, ठीक है। तो खाली जस्ट गैस करके आंसर लिखना था। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, 9 रुपी coins push up 10 ml of water, then volume of 54 2 rupees coins is, ओके। 9 coins है जो 10 ml को पुश करता है, तो 54 coins कितने को पुश करेगा बेटा, सिंपल है यार। 9 10 को करता है तो 54 कितने का, तो 54 जो है ना उसको हम लोग क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, हे भगवान, तो 6 आया, ओके।
9 के लिए 10 ml, तो 6, एक सेकेंड मेरी मिस्टेक हो रही है क्या? नो, कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, जस्ट मैंने देख लिया सोच। तो 9 कोइंस, 2 रुपीज़ के 9 कोइंस कितने टोटल है? 54, यानी 6 टाइम्स मोर हुए, 6 टाइम्स मोर हुए ना। तो 9 कोइन के लिए 10 ml पुश होता है। ओके, 54 के लिए कितने? तो 6 टाइम्स। तो अगेन आप ये 6 जो है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ? 60 ml। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 60 ml। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझा रहा हूँ। 9 कोइन से, सोच रहे हो ना सर आप खुद ही बोल रहे हो समझ में नहीं आया, फिर खुद ही करवा देते हो, है ना। काफ़ी बच्चे ये सोच भी रहे होंगे। डोंट वरी, मैं समझ आ रहा बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो पता चलती है सर को, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। 2 रुपीज़ के 9 कोइन से मैंने इसको मान लो कि फ्लैस्क में डाल दिया, तो कितना ml आया? 10 ml तक पानी पुश हो गया, वाटर पुश आया। मैं ऐसे टोटल कितने कोइंस डाल रहा हूँ? 54। तो 54 कोइंस जो है वो 9 की कंपेयर में कितने ज़्यादा हुए वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो 9 डाला, फिर से 9 डाला, फिर से 9 डाला, फिर से 9, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच गए? 54। तो 9 का टेबल बेटा आना चाहिए। 54 आए तब तक बोलो तो 9 का टेबल, 6 टाइम्स बोलते हो ना, 6 आया। ओके, 9 6 जा 54, यानी हमने 9 रुपीज़ के कॉइन 6 टाइम्स डाल दिए। सॉरी माई मिस्टेक। 9 कोइंस, 2 रुपीज़ के 9 कोइंस पहली बार में डाल दिए तो 10 ml पुश हो गया। अगेन 9 कोइंस डाल दिए, टोटल कितने कोइंस हो गए? 18 कोइंस। पहले 9 कोइंस, फिर 18 कोइंस। यहाँ पे 10 ml पुश हुआ तो यहाँ पे 20 ml पुश होगा। अगेन 9 डाल दिया तो कितने हो गए? टोटल 27 हो गए। पहले 9 कोइंस तो 10 ml, फिर 10 ml यानी 20 ml। अगेन डाल दिया तो 40 ml, अगेन डाल दिया तो 50 ml, अगेन डाल दिया 50। हमको तो 54 ही कोइन डालने थे ना, देखो 54 ही। तो बोलो अब कितना होगा? 60 हुआ। तो सबसे पहले 9 कोइंस डाले तो 10 ml हुआ, फिर और 9 डाल दिया यानी 18 कोइंस हो गए। तो 9 पे 10 ml, तो और 9 पे 20 होगा, और 9 पे 10, और 9 पे 10, और 9 पे 10 ml। ऐसे करते करते 6 टाइम्स डाले हमने, हुआ ना 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 हो गया 60 ml। ओके, ml इज यूनिट ऑफ डैश। बोलो मिलीलीटर किसका यूनिट है? वो वॉल्यूम का। किसका भी यूनिट है बेटा? वॉल्यूम का। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अ टेलीविजन इज अबाउट डैश सेंटीमीटर क्यूब्स, अ टी पैकेट इज अबाउट डैश सेंटीमीटर क्यूब, अ क्यूब ऑफ 16 मैच बॉक्सेस इज, ओके 16 मैच बॉक्सेस, उस क्यूब ऑफ 16 मैच बॉक्स इज अबाउट डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब्स लिखना है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए क्या फाइंड करोगे? टेलीविज़न जो होता है ना, टेलीविज़न, हाँ ओके। तो मान लो कि टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने, हाँ याद करो मैथ मैजिक बुक, हमने क्या किया था? उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर थी, फिर ये किया था ए। तो ऐसे टेलीविज़न का भी हमको पता होना चाहिए। फिर टी पैकेट, तो आप क्या करोगे? देखो एक खाली मैच बॉक्स का आप करना, ये आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर क्रिकेट बॉल इज अबाउट डैश सेंटीमीटर ग्राम्स, एन एप्पल इज डैश अबाउट ग्राम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन और ये इस दोनों सेम है, ये और ये। अब ये जो है ना क्यूब ऑफ 16 मैच बॉक्सेस, अब मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एक मैच बॉक्सेस में कितने सेंटीमीटर क्यूब आते हैं? 5। ऐसे ये जैसे मैच बॉक्स है तो ये हुआ था 5 और ये हुआ था 3, याद है आपको? लेंथ और विड्थ 5 और 3, तो 5 3 जा कितना हो गया? 15। और ऐसे नीचे से इसकी हाइट देखोगे ना तो वो 1 सेंटीमीटर थी, तो हमको तो तीनों का मल्टीप्लाई करना था, हाइट का और विड्थ का और लेंथ का। तो 5 3 जा 15, 1 और ये 1 था, नीचे से ऊपर 1 तो 15। ऐसे हमको 16 मैच बॉल है, 16 मैच बॉक्सेस, एक मैच बॉक्स का 15 है, तो 16 मैच बॉक्स का कितना? तो 15 मल्टीप्लाई 16, जो भी आंसर है यहाँ पे लिख देना। अभी टी पैकेट और टेलीविज़न, तो बेटा इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट। देखो टी पैकेट, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टी पैकेट को, ओके टी पैकेट की क्या करोगे? मानो टी पैकेट, तो उसकी ये लेंथ, फिर विड्थ, और टी पैकेट नीचे से कितना ऊंचा है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे हाँ कितना आंसर आएगा। अब टेलीविज़न, तो टेलीविज़न की भी हाइट पता होनी चाहिए, उसकी लेंथ, देखो सबके घर में अलग अलग टेलीविज़न होता है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर के लिए मम्मी से पूछना है, पापा से, कि पापा हमारे टेलीविज़न है उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। सेम यहाँ पे टी पैकेट,
उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, ये तीनों पता चल जाए ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे सर आप तो कभी बोलते हो लेंथ विड्थ हाइट, तो बेटा वो आगे पीछे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे पहले लेंथ लिखो, फिर विड्थ लिखो, फिर हाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है और फिर इसके अंदर लिखना है। ओके, अब मम्मी पापा की हेल्प लेना, क्योंकि सबके घर में अलग अलग टेलीविज़न होगा, टी का पैकेट भी अलग अलग होगा। एक और चीज़, टी पैकेट है ना वो क्यूबॉइड होना चाहिए, स्क्वायर यानी कि क्यूब या कीबोर्ड होना चाहिए। अभी वो जो आता है ना पाउच जैसा, वो पाउच जैसे से नहीं पता चलेगा कितने सेंटीमीटर क्यूब है वो। ठीक है, यहाँ पे क्यूब बोला है तो स्क्वायर टाइप में होना चाहिए ना, क्यूबॉइड टाइप में। ओके, तो ये आंसर, और ये भी आपको पता लगाना है क्रिकेट बॉल और इसका। तो हमारे ये जो वर्कबुक का जो चैप्टर है बेटा वो भी हमारा फिनिश हुआ। ओके, चलो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। ओके, ये पूरा कर लेना है। ये मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, बट मेरा आंसर आपका आंसर डिफर होगा, इसलिए आप चिंता मत करना कि सर ने ये लिख के दे हमारा रॉन्ग हो गया, ऐसा मत सोचना। ओके बेटा, तो चल तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।